सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को चैम्बर के स्टाफ की भी मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक केपी से है। 1990 में वकालत का आगाज किया। केपी के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात हुए। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। मखसूस नशिस्तों के फैसले में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अहम इजलास का एलामिया। पीटीआई कोर कमेटी का बानी और उनकी अहलिया की मुलाकातों पर आयद गैर कानूनी पाबंदी के खात्मे का मुतालबा। अवामी एहतजाज समेत मुल्कगीर तहरीक की मनसूबाबंदी और तैयारियों के लिए ज़ैली कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को शोकॉज नोटिस के इजरा के सियासी कमेटी के फैसले के मुकम्मल तौसीफ। चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी का सवाबदीदी इख्तियार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 26वीं तरमीम है ही गैर आईनी। हमारा मुतालिबा था कि सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। कोर कमेटी में चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतालिक कोई बहस नहीं हुई। मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करना पार्टी का हक है। चीफ जस्टिस के तकर्री में सीनियरिटी और फिटनेस के असूल को लागू किया गया। ये रूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री में लागू होता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि ये रूल चीफ जस्टिस की तकर्री में लागू करने में कबाहत क्या है। सुप्रीम कोर्ट में निस्बतन कम मुतनाज़ा चीफ जस्टिस की जरूरत थी। एहसन इकबाल ने कहा कि एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो टीम लीडर हो। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को खुश आइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, केपी, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद। ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को 10 लाख रुपए के मुचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सफ़े का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक मरतबा फिर मौखर हो गई। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर समाज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली चारों वज़राए आला और सियासी रहनुमाओं का राना अंसार नकवी से इजहार ताज़ियत। मरहूम की मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। मरहूम शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा
क्लिफ्टन अस्करी 4 में अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के वज़ीर दिफा यासिर गुलेर की मुलाकात। मोहसिन नकवी की तुर्किया के वज़ीर दिफा को पाकिस्तान में आइडियाज एक्सपो में शिरकत की दावत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक तुर्किया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कालादम करार देने के खिलाफ केस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी कर दिया। इजाफी नोट में लिखा कि अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मसले पर खातिर खाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकालत का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हिरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 5 से 15 साल तक सजा और जुर्माना आयद हो सकेगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कानून को इजहार राय मजहबी और इंसानी हुकूक के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर जगह तौहीन मज़ाहिब के कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि केस से मुतल्लिक मालूमात के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जा सकता है। निजी सिफारती राब्तों पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। मजीद कहा कि भारत गुरपतवंत सिंह कत्ल साजिश में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में नाकाबिले फरामोश खिदमात। मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 13वीं बरसी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो की सियासी खिदमात को खिराज अकीदत। कहा, अवाम के हकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए उनके नजरिए को मशाल राह बनाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत, इंसाफ और मसावात की जद्दोजहद में खिदमात गैर मामूली हैं। बेगम भुट्टो जमहूरियत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की अलामत हैं। CSS के नताइज में ताखीर। कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस आलिया कामरान ने पेश किया। अली परवेज मलिक ने कहा कि DG FPSC को ऐवान में तलब किया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। MSPIC की वजीर आला को ब्रीफिंग। वजीर आला ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। OGDCL ने खैरपुर में गैस के नए जखायर दरियाफ्त कर लिए। खैरपुर से 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस के जखायर दरियाफ्त हुए हैं। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। बागों के शहर में सांस लेना दुश्वार हो गया। दुनिया भर में लाहौर का फिजाई आलूदगी में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजबूरी शरह 512 तक पहुंच गई।
लाहौर स्मोक के नरगे में सरकारी के बाद प्राइवेट स्कूल्स के औकात कार्ड भी तब्दील कर दिए गए हैं। सुबह 8:45 बजे से पहले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेगा और स्कूल्स की नई टाइमिंग 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक यही रहेगी। असेंबली क्लासरूम्स में कराई जाएगी। इसके साथ साथ आउटडोर सरगर्मियां भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 5 फैक्ट्रीज भी सील कर दी गई। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमले। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 115 अफराद में डेंगू की तस्दीक। अस्पतालों में जेरे इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 219 है। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 67 मरीज रिपोर्ट। डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2572 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। रात के वक्त तेज हवा और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, बालाकोट में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। सियालकोट में निजी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। डाकुओं ने निजी स्कूल के गार्ड्स पर फायरिंग की। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के मुकाम सरबराह हाशमी सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इस्राएल के मुताबिक हाशमी सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया। हाशमी सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं और इस्राएल की फौज ने यह भी दावा किया कि हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन अली-उज़्ज़मा भी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक लिबनान पर इस्राएली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 2530 तक जा पहुंची। गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी नारुखसती। सयूनी फोर्सेज की गजा के शुमाली मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान गजा में 115 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। एलोन मस्क के बाद बिल गेट्स भी सियासी मैदान में कूद पड़े। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस की हिमायत में सामने आ गए, जबकि बिल गेट्स का कैमिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $5 करोड़ देने का ऐलान। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों का आज का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। दोनों टीमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस की। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कत्ल की धमकियों के बावजूद अपने प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखने का फैसला किया। भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी का कत्ल और लांस बिश्नोई गैंग की जानिब से सलमान खान को दी गई कत्ल की धमकियों के बाद सलमान खान के मद्दाहों में बेचैनी। भारतीय पुलिस ने इजाफी सिक्योरिटी फराहम कर दी।